हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। ये सेल का पार्ट 2 वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लेते हैं सेल की स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको और क्या बोल सकते हैं, पार्ट बोल सकते हैं और ऑर्गेनेल बोल सकते हैं। ठीक है, सेल के अंग बोल सकते हैं, ऑर्गेनेल बोल सकते हैं, सेल की स्ट्रक्चर संरचना बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी संरचना आता है। तो मेनली जो सेल है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, हम यूकैरियोटिक जो सेल्स है उसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में मेनली 3 पार्ट होते हैं, मेनली 3 स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर है? तो फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या और क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होता है। जैसे ये देख लीजिए, ठीक है, ये जो रेड में पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों कहते हैं। ये क्या होता है? कवरिंग होता है। ये सेल जो है, सेल का पूरा क्या होता है? कवरिंग होता है। किससे बना रहता है? तो मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। लिपिड के 2 परत से बना रहता है। लिपिड का 2 परत होता है ये, और प्रोटीन से भी बना रहता है। तो प्रोटीन और लिपिड के 2 परत से क्या होता है? ये बना होता है। ये क्या करता है? तो कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। जो भी पदार्थ होते हैं जो सेल के अंदर जाते हैं और सेल के बाहर आते हैं, तो उन पदार्थ के सेल के अंदर आने और सेल के बाहर जाने को कौन नियंत्रण करता है? तो यही जो सेल मेम्ब्रेन है, यही क्या करता है? उसका नियंत्रण करता है कि कौन अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा, वो डिसाइड करता है। ठीक है, इसमें सेकेंड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। अब सेकेंड स्ट्रक्चर होता है इसमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? अंदर का पार्ट होता है। इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। मेन जो जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं, जितने भी अंग होते हैं सेल के अंदर में, इन सब को कौन कंट्रोल करता है? तो इन सब को मेन कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को इसलिए क्या बोल रहे हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोल रहे हैं। और क्या करता है ये? इसमें क्या रहता है? तो कंटेंट डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर में एक फ्लूइड होता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसी फ्लूइड में क्या होता है? जो डीएनए होता है वो मौजूद होता है, जिसको और क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो ये क्रोमेटिन नाम का एक कवर रहता है। उसी क्रोमेटिन के अंदर में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है वो रहता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। न्यूक्लियस के कहाँ पे होता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, उसी में क्या होता है? वो तैरते रहता है या ट्रेवल करते रहता है। ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियोलस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर में और एक पार्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में एक फ्लूइड हो गया, फ्लूइड में क्रोमेटिन हो गया, क्रोमेटिन के अंदर में क्या था? डीएनए था। ठीक है, अब इसके अंदर में और एक पार्ट होता है न्यूक्लियस की। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब यही जो न्यूक्लियोलस वाला पार्ट है, यही क्या करता है? यही क्या करता है? जो राइबोसोम्स है और राइबोसोमल आरएनए है, उसका निर्माण करता है, राइबोसोम्स बनाता है। ये हो गया सेकेंड पार्ट के बारे में। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। तो थर्ड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड होता है इनसाइड द सेल। अब सेल के अंदर में जो जेली लाइक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? एक जेली लाइक सबस्टेंस होता है, जेली लाइक पदार्थ होता है। उसी जेली लाइक पदार्थों को क्या बोलते हैं? उसी जेली लाइक पदार्थ को बोलते हैं, हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म। ये जो जेली लाइक पदार्थ है, जो नीले कलर में दिखाई दे रहा है, ये होता है साइटोप्लाज्म। अब इसी साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इसी साइटोप्लाज्म में कंटेन ऑर्गेनेल। इसी साइटोप्लाज्म में पूरे जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं, वो क्या होते हैं? तैरते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो राइबोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होता है, पेरोक्सिसोम्स होता है, सेंट्रियोल्स होता है, वेंक्यूल्स होता है और साइटोस्केलेटन होता है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे होते हैं? वो सारे स्ट्रक्चर ये जेली लाइक जो फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, वहाँ पे होते हैं। अब एक एक करके ये जो ऑर्गेनेल है, जितने भी अंग है, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स क्या होता है? स्मॉल होता है और नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है और नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल मतलब मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बिंदी बिंदी, ये क्या होता है? यही राइबोसोम्स होता है। ठीक है, जो आगे चल के किससे चिपकता है? जो आगे चल के, ठीक है, राइबोसोम्स किससे चिपकता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपकता है। ठीक है, अब इसको एक प्रोसेस से समझ लेते हैं कि जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस क्या करता है? इसी राइबोसोम्स को बनाता है। अब राइबोसोम्स यहाँ से बाहर निकल के, ठीक है, साइटोप्लाज्म में तैरते रहता है, फिर यही जाके कहाँ चिपकता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपकता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपक के क्या बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, फाउंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म एंड अटैच टू द एंडोप्लाज्म
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाता है, साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, फ्रीली घूमते रहता है, ठीक है। उसके बाद ये मेन काम क्या करता है, जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन बनाता है ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट अब देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, दोहरी मेम्ब्रेन से क्या होता है, वो घिरा हुआ रहता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या होता है, दोहरे मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा रहता है। और इसका मेन काम क्या होता है, तो प्रोड्यूस एटीपी, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। कैसे करता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करता है, सेल के रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करता है, सेल के श्वसन के थ्रू क्या करता है, ये एटीपी का निर्माण करता है, एनर्जी का निर्माण करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक सीक्वेंस से समझ रहे हैं, पहले क्या प्रोटीन का निर्माण हुआ जो राइबोसोम्स कर रहा था, सेकंड क्या हुआ, एनर्जी का निर्माण हुआ जो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देख लेते हैं थर्ड ऑर्गेनेल के बारे में, तीसरे अंग के बारे में। तीसरा अंग होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है। जिस इसमें डायग्राम में देखें तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जो मेम्ब्रेन झिल्लियां रहती है उसका क्या होता है, नेटवर्क रहता है। बहुत सारा झिल्लियां आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स रहता है, झिल्लियों का क्या होता है, नेटवर्क होता है। इसमें ये दो प्रकार के होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें क्या होता है, राइबोसोम्स होता है, और जो राइबोसोम्स होता है वही क्या करता है, फिर प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो इसी राइबोसोम्स के कारण क्या होता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। जो राइबोसोम्स है वो क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आके चिपक जाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। और यही राइबोसोम्स यहाँ पे प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, लेकिन वो राइबोसोम्स वहाँ पे प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देख लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होता, ठीक है। और ये क्या करते हैं, लिपिड बनाते हैं और डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। जो टॉक्सिन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, एल्कोहल होते हैं, उन सबको क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लिपिड बनाने का भी काम करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम्स बना रहा है, लिपिड कौन बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एनर्जी बना रहा है। तो तीन चीज अभी बन गए हैं। अब देख लेते हैं गोल्जी अपरेटस के बारे में। ये फोर्थ स्ट्रक्चर हो गया, इसमें फोर्थ ऑर्गेनल हो गया। इसको और क्या बोलते हैं, इसको पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। क्यों पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, उसके बारे में अभी समझेंगे। ये क्या होता है, स्टेक ऑफ फ्लैटेंड सैक होता है। फ्लैटेंड सैक का मतलब होता है चपटा थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्टेक का मतलब होता है बहुत सारा रहता है, तो बहुत सारा थैलीनुमा स्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद होता है। इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस बोलते हैं, या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। ये आप दिखाई दे रहा है आपको बहुत सारा थैलीनुमा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या होता है, तो इसका काम होता है मॉडिफाई, पैक एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड। जो प्रोटीन और लिपिड कहाँ है, राइबोसोम्स बना रहा है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन और लिपिड बना रहा है, उन प्रोटीन और लिपिड को क्या करेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा उसमें, और उसको पैक कर देगा और ट्रांसपोर्ट करके जहां जरूरत है वहां पे भेज देगा, ठीक है। तो मेन इसका काम होता है जहां जरूरत है वहां पे भेज देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें ऑर्गेनेल है वेंक्यूल्स। वेंक्यूल्स क्या है, फ्लूइड फील्ड सैक होता है। ये भी एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, फ्लूइड फील्ड रहता है, बहुत सारा फ्लूइड उसमें रहता है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया वेंक्यूल्स, ठीक है। वेंक्यूल्स भी क्या होता है, थैलीनुमा रहता है और फ्लूइड फील्ड रहता है, इसमें बहुत सारा फ्लूइड मौजूद रहता है, ठीक है। अब ये करता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो वेंक्यूल्स क्या करता है, स्टोर वाटर, फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो वाटर है उसको स्टोर करके रखता है, वेस्ट प्रोडक्ट उसको स्टोर करके रखता है, और जो प्रोटीन और लिपिड जो गोल्जी अपरेटस जहां जरूरत है वहां भेजता है, जो बच जाता है वो प्रोटीन और लिपिड फूड के रूप में कहाँ स्टोर होता है, तो वो वेंक्यूल्स में स्टोर होने का काम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें ऑर्गेनेल है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स क्या होता है, स्मॉल वेसिकल्स होता है। ये भी क्या होता है, थैलीनुमा स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, विद डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें क्या होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं। अब वही डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। किसका वेस्ट ब्रेक डाउन करते हैं, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, सेल पार्ट रहते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। या तो पचा देते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, या फिर उसको छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। वही एंजाइम्स क्या करते हैं, इनको तोड़ने का या डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स है कभी कभी क्या आता है, ये फट जाता है और ये पूरे सेल को भी खराब कर देता है, तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट ऑर्गेनेल है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम्स क्या होता है, ये भी स्मॉल वेसिकल्स है, ठीक है। भी थैलीनुमा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है कंटेनिंग ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम पाया जाता है। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं फैटी एसिड को। फैटी एसिड क्या होता है, फैट का एक चैन होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, टूट नहीं पाता, तो यहाँ पे टूट जाता है, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया उसको परिवर्तित करता है। तो ये एनर्जी के रूप में परिवर्तित करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की भी क्या करता है, ये मदद करता है। और इसका मेन काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन जो
टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो भी ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल होते हैं, उन सबको क्या करता है, विष मुक्त करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखें तो नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होता है, तो साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ये साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, एक सेल दूसरे सेल में विभाजित होता है, तो उस सेल डिवीजन में क्या करता है, जो सेंट्रियोल्स है वो क्या करता है, मदद करता है, उस सेल डिवीजन को विभाजित करने में ये मदद करता है। अब सेंट्रियोल के साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स क्या रहता है, ऐसे लंबे लंबे क्या होता है, साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के ये होता है, जो सेल डिवीजन में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट, प्रोटीन का फिलामेंट नेटवर्क होता है। ये क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में हड्डियां होती है वैसे ये सेल का हड्डियां कहलाता है। सेल की हड्डी है मान लीजिए, जो क्या करता है, जो शेप, सपोर्ट एंड हेल्प इन सेल के मूवमेंट, सेल के मूवमेंट में क्या करता है, मदद करता है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है, और सेल के मूवमेंट में क्या करता है, ये मदद करता है। ये सेल की हड्डी है समझ लीजिए। इस तरीके से ये पूरे सेल में क्या रहता है, ये जो साइटोस्केलेटन है वो फैला रहता है, ठीक है। अब इसका एक समराइज कर लेते हैं। समराइज ये है कि जो राइबोसोम से वो प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, ये लिपिड बना रहा है। अब ये सब लिपिड और जो प्रोटीन है उसको ये गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, ये पैकेजिंग करने का और ट्रांसपोर्टिंग करने का काम कर रहा है। फिर ये जो बच जाता है वो वेंक्यूल्स में जमा हो जाता है, वेंक्यूल्स और पानी भी जमा करता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी जमा करता है, ठीक है। उसके बाद जो लाइसोसोम क्या कर रहा है, जो सेल है उसकी सफाई करने का काम कर रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डाइजेस्ट कर दे रहा है, ब्रेक डाउन कर दे रहा है। उसके बाद पैरोक्सिसोम्स क्या कर रहा है, डिटॉक्सिफाई करने का काम कर रहा है, जो सेल है उसको साफ सफाई करने का काम कर रहा है। सेंट्रियोल क्या कर रहा है, सेल डिवीजन में, सेल के विभाजन में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। साइटोस्केलेटन क्या करता है, हमारे पूरे सेल को शेप और सपोर्ट प्रदान कर रहा है, ये हड्डी के रूप में काम कर रहा है। तो ये रहा पूरा ऑर्गेनेल्स के बारे में। इसके फंक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। तो फंक्शंस जो पढ़े हैं वही है। इसको फंक्शंस में जैसे प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड शेप टू द बॉडी, जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा, ठीक है। और क्या करता है ये, तो परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, जो भी मेटाबॉलिज्म होते हैं उसमें भी ये मदद करता है। प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी बनाने में भी मदद कर रहा है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है एटीपी के रूप में, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बना रहा है। ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग का काम जो गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपिटस है वो कर रहा है। वेस्ट रिमूवल, जो लाइसोसोम्स है वो क्या कर रहा है, वेस्ट रिमूवल का काम कर रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, ठीक है। जो सेल डिवीजन होता है वहां पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है और ग्रोथ भी होता है। तो ये रहा फ्रेंड्स सेल के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।